हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। कोई फैक्ट्री है जिसमें हमें बल्बों की 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज हो जाने की प्रायिकता दे रखी है 0.05 के बराबर। इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है कि इस प्रकार के 5 बल्बों में से कम से कम एक 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज हो जाएंगे। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए मुख्य अवधारणा में हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्नौली प्रमेय को। बर्नौली प्रमेय बर्नौली प्रमेय क्या कहती है कि जब भी अपने पास n बार घटना घटित होती है और उसमें से r सफलताएं अपने को मिलनी है तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी पी एक्स बराबर में r। और यहाँ पे कितना बन जाएगा, बराबर में n बार घटना घटित हुई है, r सफलताएं मिल रही है, सफलता की प्रायिकता p मान लेता हूँ, इसकी घात हो जाएगी सफलता की संख्या। असफलता की प्रायिकता q मान लेता हूँ, इसकी घात हो जाएगी n माइनस r, मतलब असफलता की संख्या। अब यहाँ पे देखो असफलता की संख्या n माइनस r इसलिए मानी क्योंकि बर्नौली प्रमेय में दो प्रकार की घटनाएं होती है, एक सफलता और एक असफलता। मतलब सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता का योग करूं तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एन पी आर क्यू को भी परिभाषित कर देते हैं। एन बताता है यहाँ पे कुल घटनाओं की संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे एन आ जाएगा कुल घटनाएं। फिर अपने पास आ जाता है आर, तो आर बताता है सफलता की संख्या को, सफलता की संख्या। फिर चलते हैं पी पे, तो पी बताता है सफलता की प्रायिकता को, सफलता की प्रायिकता। और इसके बाद देखो एक और बच गया क्या, क्यों, ये बताता है असफलता की संख्या, असफलता की प्रायिकता को, असफलता की प्रायिकता। अब ये सारे मान हम लोग इस प्रश्न के लिए निकालेंगे और लास्ट में जाके प्रायिकता का मान भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो देखो P, मैं यहाँ पे सफलता की प्रायिकता निकाल लेता हूँ। यहाँ पे मान के चलते हैं कि सफलता की प्रायिकता फ्यूज हो जाना है, तो हम लोग कहेंगे 150 दिनों के बाद, 150 दिनों के बाद फ्यूज हो जाने की प्रायिकता, फ्यूज हो जाने की प्रायिकता, ये मैंने मान लिया सफलता की प्रायिकता। तो ये दे रखी है अपने को 0.05 के बराबर, जो कि बराबर होता है 5/100 के बराबर। इसको आगे हल करते हैं तो 1/20 अपने पास मिल जाता है। फिर क्यों ये असफलता की प्रायिकता होगी, तो ये हो जाएगी 150 दिनों के बाद, 150 दिनों के बाद फ्यूज नहीं होने की प्रायिकता, फ्यूज नहीं होने की प्रायिकता। तो ये बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे मैंने कहा था सफलता की प्रायिकता और असफलता की प्रायिकता का योग 1 के बराबर होता है, तो 1 माइनस 0.05, तो ये बराबर आ जाएगा 0.95। और जिसको लिख सकते हैं हम लोग 95/100, या इसको काट के लिख सकते हैं 19/20। अब एन और आर का मान भी निर्धारित कर देते हैं। तो देखो एन बराबर में 5 बल्बों का नमूना ले रहा है, तो 5 बार घटनाएं घटित होगी। और इसमें से देखो हमें बोला है कम से कम एक, मतलब एक्स का मान एक या एक से बड़ा है, एक या एक से बड़ा है, इस तरीके से इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। और इसको क्या पूरक प्रायिकताओं के नियम से हम लोग कह सकते हैं कि ये मान बराबर हो जाएगा 1 माइनस में पी एक्स छोटा है 1 से। तो 1 से छोटा कब होगा एक्स का मान, जब आर का मान 0 मिल जाएगा, मतलब आर बराबर 0 पे अपने को ये बोलेंगे कि पी एक्स बड़ा या बराबर है 1 से, तो ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस में पी एक्स बराबर में 0। इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो देखो आगे इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेंगे पी एक्स बराबर में 0, तो ये बराबर हो जाएगा, देखो 5 बार घटना घटित हो रही है, 0 बार अपने को सफलता मिल रही है। सफलता की प्रायिकता 1/20 के बराबर है, इसकी घात हो जाएगी 0। असफलता की प्रायिकता 19/20 के बराबर है, इसकी घात हो जाएगी 5। इसके बाद देखो एनसीआर का सूत्र हमको पता होना चाहिए। ये एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं के चयन के प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे फैक्टोरियल एन, नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल आर, और गुणा में फैक्टोरियल एन माइनस में आर। और अपने पास ये फैक्टोरियल एन प्रदर्शित करता है एन या एन से छोटे सारे के सारे जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनके गुणनफल को। अब देखो इसमें सूत्र का उपयोग करते हैं, 5 से 0 का मान निकालते हैं, तो ये बराबर आ जाता है 1 के। अब आगे इसको सरल करते हैं, प्रायिकता का मान निकालते हैं, तो पी एक्स बराबर में 0 यहाँ से मिल जाएगा अपने को, 5 से 0 का मान 1 मिल जाएगा, 1/20 की घात 0 का मान 1 मिल जाएगा, और कुल मिला के 19/20 की घात 5 के बराबर ये हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे हम लोग हल करते हैं, तो ये अपने को मिल जाता है पी एक्स बराबर 0, ये मिलता है 19/20,
इसकी घात 5 के बराबर। लेकिन इसका हमें मान नहीं निकालना, हमें तो मान निकालना है पी एक्स बड़ा या बराबर है 1 से। तो ये अपने पास आ जाएगा पी एक्स बड़ा या बराबर है 1 से, और पूरक प्रायिकता से अपने पास ये मान मिल जाएगा पी 1 माइनस में पी एक्स बराबर में 0। तो ये कुल मिला के 1 माइनस में 19/20 इस पूरे की घात 5 के बराबर मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अपने जो फैक्ट्रियों में बल्ब बन रहे हैं और उसमें से हमने 5 नमूने ले लिए, और उन नमूनों में से कम से कम एक बल्ब के फ्यूज हो जाने 150 दिनों में फ्यूज हो जाने की प्रायिकता किसके बराबर आ गई? 1 माइनस में 19/20 की घात 5 के बराबर ये आ गई, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।